हेलो स्टूडेंट, माय चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा आज का क्लास है सभी संख्या को पहचानना, कौन सा संख्या क्या कहलाता है। ठीक है, तो आप जानिए इनमें से कौन सी संख्या क्या कहलाता है। तो देखिए, सबसे पहले जानिए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जहां हम गिनतियाँ स्टार्ट करते हैं। तो हम गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम जीरो से तो गिनतियाँ स्टार्ट नहीं करते हैं। अगर 5 व्यक्ति है तो 5 व्यक्ति कहेंगे ना, ये 4 व्यक्ति तो नहीं होगा, 0 1 2 3। तो जब भी व्यक्ति यानी कि प्राकृतिक संख्या वो गिनती से स्टार्ट होता है। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। ठीक है, तो 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक आप ले सकते हैं। ठीक है, यही मेरा क्या है? प्राकृतिक संख्या। अब जानिए पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जहाँ से हम गिनती करते हैं उससे पहले क्या लग जाए? शून्य। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी, इसके आगे क्या? शून्य। यही मेरा क्या है? पूर्ण संख्या। ठीक है, समझ में आ रहा? सबसे इजी तरीका याद करने का। देखिए, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हम कह सकते हैं कि एक रेखा पे जितना भी संख्या बनाता है वो मेरा क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या। जैसे 0 1 2 3 4, इधर प्लस में 1 2 3 4 5, इधर माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो हम पूर्णांक संख्या के बारे में कह सकते हैं एक रेखा में जितनी भी संख्या बनाता है वो मेरा क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब जानिए विषम संख्या, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओड नंबर। विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 का टेबल से डिविजन ना हो, यानी डिवाइड ना हो। जैसे 3 डिवाइड होगा नहीं, 5 होगा नहीं, 1 होगा नहीं, यानी कि 7 भी नहीं होगा, 6 हो जाएगा 2 का टेबल से डिवाइड, 9 नहीं होगा। यही सब संख्या इन्फिनिटी तक जो 2 का टेबल से डिविजन नहीं होता वही मेरा क्या कहलाता है? विषम संख्या। अब जानिए सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से डिविजन हो जाए। जैसे 2 4 6 8 10 डॉट 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 इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। ठीक है, यही मेरा क्या है? सम संख्या। अब जानिए अपरिमेय संख्या, जिसको हम कहते हैं इनरेशनल नंबर। अपरिमेय उसे संख्या कहते हैं जो केवल रूट में हो, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे √3 अपरिमेय संख्या, √2 अपरिमेय संख्या, √4 होगा नहीं, क्योंकि रूट के जो √4 है उसका रूट निकल जाता है कितना? 2। इसीलिए √4 को हम नहीं कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या। √4 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। जिसका पूरा रूट नहीं निकलता वही मेरा क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो √7 √8 √10, ठीक है, इससे मेरा क्या है? अपरिमेय संख्या, जिसका पूरा रूट नहीं निकलता है। अब जानिए परिमेय संख्या। तो अब परिमेय संख्या जितना भी संख्या है सब मेरा परिमेय संख्या होता है। ठीक है, यानी 1 परिमेय संख्या, 0 परिमेय संख्या, -1 परिमेय संख्या, 1/2 परिमेय संख्या। हाँ, लेकिन परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये नहीं जैसे हम 4 भी हम कह सकते हैं परिमेय संख्या है, नहीं कुछ तो नीचे क्या रहता है? 1, तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप जितना भी संख्या देखते हैं वो मेरा सब का सब क्या रहता है? परिमेय संख्या। यानी एक रेखा पे जितना भी संख्या बनता है इसमें भी, यानी 0 भी परिमेय संख्या, धनात्मक भी परिमेय संख्या और ऋणात्मक भी मेरा क्या होगा? परिमेय संख्या, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन संख्या में कोई ज़रूरी नहीं कि इसे हम p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन परिमेय संख्या में हमेशा p/q के रूप में ही लिखा जाता है। ठीक है, अभाज्य संख्या, जिसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो अपने आप से ही कटे, जिसका 2 गुणनखंड हो। जैसे 3, ठीक है, 3 2 2 1 जा 2। जैसे देखिए, यहाँ समझिए, तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो केवल जिसका 2 गुणनखंड हो। जैसे 2 1 जा 2 और 1 × 2 = क्या? 2, इसका 2 गुणनखंड हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 × 3 3 × 1, 5 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 जो हो जाएगा 1 × 4, फिर 4 × 1, फिर 2 × 2, दोनों क्या बने, यानी कि 3 इसका हो जाएगा, इसीलिए नहीं होगा। फिर क्या हो जाएगा? 6 भी नहीं होगा, क्योंकि 2 का टेबल से डिवीजन होता है, 6 का भी टेबल से डिवीजन हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको हम नहीं लेंगे। हम ले लेते हैं 7, 9 भी नहीं ले सकते, 10 भी नहीं ले सकते, 11,
13, इसी तरह डॉट 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 आप इन्फिनिटी तक बना सकते हैं। ठीक है, तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे 2 से अधिक गुणनखंड कौन आएगा, 4 का। 4 × 1 = 4, 1 × 4 = 4, फिर 2 × 2 = 4। इसका 2 से अधिक गुणनखंड आया तो कितना हम ले सकते हैं, 4। जो इसमें नहीं आया उसमें दे दिए नहीं, यानी कि 4। 5 नहीं ले सकते हैं, 6 ले लिए, क्योंकि 7 इसमें आ गया तो इसमें 8 लिए। 9 ले लीजिए, 9 इसमें नहीं आया। 10 ले लिए, इसमें नहीं आया। 11 नहीं लिए, क्योंकि क्या चीज में आ गया, अभाज्य संख्या में आ गया। ठीक है, तो आप 12 लीजिए। 13 नहीं लिए, क्योंकि इसमें आ गया, भाज्य संख्या में आ गया। अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या में आ गया। ठीक है, तो आप 14 ले लीजिए, इसी तरह डॉट 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 आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर मेरा वीडियो समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।